चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके क्लास 10th का प्रश्न है जो आपके प्रश्न परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक आपका प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है ये कि समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर का 0 के मूल होंगे। आपको बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो पहले नंबर इस प्रकार के प्रश्न जो आपके आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो जानते हैं। तो जब भी कभी आपसे मूल की बात करें कि इसके मूल किस प्रकार होंगे तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले आपका एक सूत्र लगाना है। इसमें वो सूत्र क्या होता है आपका, वो होता है आपका d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, समीकरण दिया है हमको। समीकरण क्या दिया है हमारे पास, 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर कितना दिया आपको 0। हम इसको क्या मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं b, इसको क्या मान लेते हैं हम c। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू हमारी पास कितनी हो जाएगी माइनस का 12 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9। अब फॉर्मूला जो है उसमें रख दो, क्या रखना है इसमें रखना है। तो b का मान कितना दिया हमें वो देख लेते हैं। b का मान दिया है हमको 12 का माइनस का, b का क्या लगा यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। फिर देखिए माइनस का माइनस रहेगा, 4 का 4 रहेगा, इंटू में a की वैल्यू कितनी दी आपको 4, तो 4 रखेंगे। और आपको क्या दिया है देखो इंटू में, यानी इंटू लगाएंगे और c का मान कितना दिया आपको 9 दिया है। ओके, इतना क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, जब कभी हम स्क्वायर खोलते हैं तो जो माइनस की वैल्यू होती है वो हमारी काय में चली जाती है, प्लस में हो जाती है। तो जब 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना होगा आपका 144 माइनस ये 4 का 4 में करेंगे तो कितना होता है 16, इंटू में आपका ये 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका 144 रहेगा माइनस 16 का 9 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। जब 144 और 144 घट जाएंगे तो क्या बच कर आएगा हमारे पास 0। तो जो आपके मूल हैं वो किस तरीके के हो जाएंगे, ये वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। ओके दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। यानी जो बाहरी बिंदु होता है उस पर अगर किसी वृत्त पर हम रेखाएं खींचते हैं, जो स्पर्श रेखा यानी जो छूकर जाती है उस रेखा को खींचते हैं, तो उनकी जो लंबाइयां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं हमको ये बताना है। विभिन्न होती हैं, समांतर होती हैं, या बराबर होती हैं, या आपकी अनंत होती हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए देखते हैं हम क्या करते हैं। चलो मैं एक मान लेता हूँ कि एक वृत्त बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वृत्त बना लिया। अब उसने कहा हमसे कि तो स्पर्श यानी खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब है कि एक टच करके रेखाएं जा रही हो इससे। ओके, ये रेखा मैंने बना दी। देखो अब ये रेखा क्या करना है कि इस वृत्त को छूकर यानी स्पर्श करके जानी चाहिए। ये जा रही है स्पर्श करके, देखो ये छूकर, यानी ये रेखा बना ली, ये छूकर जा रही है। इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको क्या मानते हैं, ओ मानते हैं। ये दो रेखा बना दी। इन जो ये वाले आपके जो बिंदु हैं इनको कोई भी आप पॉइंट दे सकते हो। टी दे दिया मैंने इसको, और इसको मैं क्यू दे देता हूँ। ओके, और इसको मान लेता हूँ मैं पी बिंदु, मैंने बना दिया। उसने कहा था मुझसे कि बाह्य बिंदु, यानी बाह्य का मतलब होता है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं, ये बताना है। तो बाहरी बिंदु से मैंने दो रेखाएं बनाई जो इसको स्पर्श करती हुई जा रही हैं। अब स्पर्श करने के बाद में देखिए ये आपका ये पूछ रहा है कि इसमें जो आपकी जो रेखाएं आपने खींची हैं वो रेखाएं किस प्रकार की होंगी, समांतर होंगी या विभिन्न होंगी, या आपकी बराबर होंगी, या आपकी अनंत पर होंगी, हमको ये चेक करना है। तो देखिए क्या करना है कि पहले इसमें देख लेते हैं ये किस किस के बराबर होंगे। देखो एक पी से मैंने इधर रेखा खींची, वो क्या बन रही है आपकी पीटी बन रही है, और इधर मैंने इस बिंदु से पी से ही खींची है, यानी जो आपका मुख्य बिंदु है वो कौन सा रहेगा आपका पी रहेगा। अब पी पॉइंट से मैंने एक रेखा खींची तो वो पी से किधर खींची मैंने, टी की तरफ खींची है। दूसरी बिंदु जो दूसरी रेखा खींची वो मैंने किधर खींची, आपकी पी से क्यू की तरफ खींची है। तो देखिए ये क्या बनेगा हमारा, अगर मैं बनाना चाहूँ इसको तो मेरा बनेगा, एक तो पी से ये इधर खींचा तो ये बनेगा मेरा क्या पीटी बनेगा। ओके, पीटी बनेगा, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और एक इधर पी बिंदु से किधर जा रही है आपकी क्यू पर जा रही है, तो ये क्या बनेगा आपका पी क्यू बनेगा। तो आप खुद समझ गए होंगे, जो मैंने एक मान लो एक मुख्य केंद्र से जब मैंने रेखाओं को खींचना स्टार्ट किया तो पी से मैंने इधर को खींचा तो पीटी पर गया, और इधर से इधर खींचा तो क्या हो गया आपका पी क्यू पर हो गया। तो ये क्या हो गया आपकी समांतर होगी, बराबर होगी, अनंत होगी। अनंत का मतलब तो चाहे कितने भी कर दो तो वो नहीं रुकती। तो अनंत का मतलब तो ये होता है उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, कहाँ तक चली जाए तो अनंत होती है। तो आप समझ गए होंगे पी से लेकर टी तक गया,
और पीछे ही आपका क्यू तक गया, तो दोनों समांतर में तो गई हैं आपकी, इसका मतलब बराबर में तो गई हैं, ये भी बराबर है, तो यानी आपका PT के बराबर क्या हो जाएगा, आपका PQ हो जाएगा। तो ये रेखा जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, बराबर वाली रेखा होगी। कौन सी होगी, बराबर, यानी ये बराबर में पहुंच जाएगी। बस इतना सा इसका हल करना है इस प्रकार से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न कोई ज़्यादा आपका टफ नहीं है, ईजी प्रश्न है। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, बोला है त्रिज्या 10.5 सेमी और 60 डिग्री त्रिज्यखंड कोण वाले, क्या दिया आपको, त्रिज्या दिया आपको 10.5 सेमी और आपको एक डिग्री, एक कोण दिया है, वो कितना दिया आपको, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड की परिमाप है। अब हमको क्या करना है, इसकी परिमाप बतानी है, वो भी त्रिज्यखंड की बतानी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करिए, एक वृत्त का निर्माण यहाँ भी कीजिए। ओके, हमने एक वृत्त बना लिया, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, कोण का निर्माण भी कर लेते हैं। तो हमने एक कोण बना लिया, ये कोण उसने बोला है हमसे क्या है कि 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया आपका। इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम O मान लेते हैं, उसको दिया इसी मान ले, ये हमको त्रिज्या जो रेडियस दी वो दिया आपको 10.5 रेडियस दिए, यानी 10.5 सेमी दिए है। इसको मान लीजिए आप L और इसको मान लीजिए N, आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो मानना चाहे वो मान सकते हो, लेकिन मैंने इसको भी आपका L और N मान लिया, इसको बिंदु को मान लूंगा मैं क्या, M मान लूंगा। ओके, त्रिज्यखंड निकालना है, बताना है, इसको पता करना है हमको कि जो ये हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 32 सेमी बनेगा, 23 सेमी बनेगा, 41 सेमी बनेगा, या आपका 11 सेमी बनेगा। तो इसको हल करके देखते हैं। तो जो त्रिज्यखंड का वो होता है फॉर्मूला आपका क्या होता है, इन तीनों का लिखते हैं LMN बराबर क्या होता है आपका, थीटा बटे में 360 इंटू में आपका 2 और ये हो जाएगा आपका पाई R। तो देखते हैं थीटा का डिग्री का मान, यानी थीटा का मान कितना दिया आपको, 60 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 रखेंगे थीटा की वैल्यू, और नीचे आपका 360 हो जाएगा। इंटू में आपका देखिए कितना दिया है, ये दिया आपको 2 पाई 314 दिया है, तो 2 का 2 रखेंगे, और ये आपका जो पाई होता है इसका या तो आप 7/22 रखिए या 3.14 रखिए। तो मैं इसका 3.14 मानकर चलता हूँ, और इंटू में इसका जो R है रेडियस का मान 10 पॉइंट मुझे कितना दिया 5। ओके, 10.5 रख दिया। अब देखिए ये कट जाएगा आपका, 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 कटेगा, 6 से ये कटेगा, 6 बार 36 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 6 से और कुछ कट जाएगा, फिर ये से 2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, कितनी बार कट गया, 3 बार कट जाएगा। 3 बार कटने के बाद में आपका और कुछ बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा हमारा। अब यहाँ पर देखिए पीछे क्या बचा आपका 10.5 बचा, ये कट सकता है किसी से, शायद ये कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15, यानी इस 3 से ये भी कट जाएगा हमारा, कितनी बार कटेगा 3.5 पर, क्योंकि 3 3 9 और 1 बचेगा, 5 3 5 15, इतना बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा आपका, यहाँ पर देखिए ये बचा आपका कितना, ये 3 पॉइंट का 14 बचा, इंटू में 3 पॉइंट का 5 बचा, ये इतना हो गया। अब इनका हम अगर गुणा करते हैं तो देखो कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा और 14 5 70, यानी इनका जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये मल्टीपल करना है हमको, इनका तो इधर ही गुणा कर लेते हैं। तो 3 ये बनेगा आपका 3 3 9 और 14 5 70, यानी कि 9 10 और यानी जो इसका आंसर ये बनेगा आपका कितना, इसका इंटू कर लेना, मल्टीपल करके आपका 11 सेमी निकल आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 11 सेमी हो जाएगा। और ये आपका जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा वाला, यानी आपका 11 सेमी आंसर हो जाएगा। ये आपका 11 सेमी, ये आपका 11 सेमी हो जाएगा। और इसी के साथ इसका आंसर हो गया आपका, इनका आप मल्टीपल कर लीजिए और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें बोला है आपसे एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेमी है, इसका आयतन होगा। तो हमको बताना है कि एक लंबवृत्तीय हमारे पास क्या है, बेलन है, जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया आपको, 100 सेमी दिया है, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी आपको, 4.7 सेमी दी है। तो इसका हमको क्या बताना, आयतन बताना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक आयतन का निर्माण करते हैं, यानी एक बेलनाकार बॉक्स, एक बेलनाकार बनाइए आप। एक बेलनाकार बना दिया मैंने। ओके, अब देखते हैं इसका जो मान दिया है उसको देखेंगे, जो इसकी ऊंचाई आपको दी है वो कितना दिया है वो देख लेते हैं। ओके, ये तो आपका रेडियस हो जाएगा, यानी इसको मैं मान लेता हूँ, इस वाले बिंदु को, ये तो R हो जाएगा आपका रेडियस, ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगी। इसको B पॉइंट मान लेते हैं और इसको A पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट। और हाइट आपको कितनी दी है, जो हाइट दी है वो आपको दी है 4.7। ओके, ये 4.7 हाइट आपको दी है इसकी।
अब क्या करना है कि इसको हमको देखो, हमने एक बेलन बना लिया, इसका रेडियस हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि बेलन का आयतन का सूत्र लगाना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है आपका कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसका होता है आपका v बराबर, अगर इसको रखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये आपके बेलन का आयतन का सूत्र होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी किसके बराबर होता है? v के बराबर होता है। अब देखते हैं, आपको इन सब का मान तो पता ही है कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, चूंकि मैं रख लेता हूँ कि पाई आर स्क्वायर बराबर 100 रख लेता हूँ, क्योंकि उसने मुझे दिया है जो क्षेत्रफल है वो मेरा कितना दिया है? 100 सेमी दिया है। ठीक है, ये मुझे पाई आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया? 100 सेमी मिल गया। अब क्या करना है इसका मुझे कि आयतन वाले फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो आयतन वाले फॉर्मूले रखते हैं। आयतन वाला फॉर्मूला क्या है हमारा? देखिए कि v बराबर दिया है हमको कितना? पाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या लग जाएगा हमारा? h लग जाएगा। h लग गया तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा? b बराबर हो जाएगा, यानी इस पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हमको? 100 दिया है, इंटू जो आपका h का मान दिया वो कितना दिया? 4.7। अब इस 4.7 को हमको क्या करना है? इससे मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीपल करने पर आपका बनेगा कितना? जब 100 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? ये हो जाएगा 4700 हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए हमको, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये सिर्फ कितना रह जाएगा आपका? ये रह जाएगा 470 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीपल करोगे इसका आ जाएगा, मल्टीपल करके तो हो गया। इसका मल्टीपल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखते हो तो इसमें जो आंसर है वो आपका कौन सा आंसर सही होगा इसमें, कि आपका सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 470 इसका आंसर आ जाएगा आपका 470। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, ये करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से आपको करना है, सीख लीजिए। परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखना, ये प्रश्न दिया आपको कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, यानी क्या बोला है कि प्रथम 10, पहली 10 प्राथमिक संख्याओं का माध्य है, क्या है वो हमको बताना है। तो पहले तो जो बोला है उस सवाल पे ध्यान दिया करो, प्रश्न के जो प्रश्न बोलता है उसको समझा करो कि प्रश्न हमसे कहने का प्रयास क्या कर रहा है, क्योंकि प्रश्न का जो होता, जो आपसे प्रश्न किए जाते हैं वो स्वयं आपको आंसर भी बताते हैं, तो उसको हमें क्या होता है कि उसको समझने का प्रयास करना है कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए वेरी इजी प्रश्न है। क्या बोला उसने? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो देखो पहले तो एक काम करते हैं कि पहले जो आपकी प्राकृतिक संख्या है उनको लिख लेते हैं कि कितनी संख्या बनती है, उनको देख लेते हैं। वैसे देखोगे तो अगर 1 को छोड़ोगे तो आपकी 10 संख्याएं बनेंगी आपकी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 वगैरह, इस तरीके से बनेंगी। लेकिन हमको क्या करना है? 10 प्राकृतिक संख्या बोला है तो 10 प्राकृतिक संख्याओं को देख लेते हैं। ठीक है, यानी ठीक है, उसी संख्या को देखते हैं पहले, हम उन्हीं संख्याओं को करेंगे। तो फिर हम एक काम करते हैं, ये संख्या हमारी बन के आएगी। देखिए क्या प्रथम 10 संख्याएं हैं, तो कैसे करेंगे? माध्य लिख लेते हैं, माध्य। अब एक काम कीजिए आप, 1 प्लस का 2 और ये हो जाएगा आपका कितना? 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा आपका? 7, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 और कितना हो जाएगा आपका? 10 हो गया। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है हमको। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने 1 से लेकर 10 तक संख्या लिख ली। अब क्या करते हैं, ये मैंने काउंट यानी 10 तक तो लिख दी, इनका जो टोटल अंक है वो कितने आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए आपके? 10। तो हम क्या करेंगे, इन टोटल अंकों की संख्या को नीचे लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इन अंकों की संख्या को नीचे लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जो आपने 10 प्राकृतिक संख्याएं, जो प्रथम प्राकृतिक संख्या जो नोट की है, इनको अब आप करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि सबके बीच में आपका प्लस लगा है, तो आप क्या करोगे? इन सबको ऐड कीजिए। देखते हैं कितना हो जाएगा आपका? 10 और 9 18, 10 और 9 19, 19 में फिर 8 जोड़िए, इन सबको काउंट कर लीजिए कि काउंट करके हो कितना रहा है। देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 कितना होता है आपका? 10 और 4 3 और 3 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने होते हैं आपके? 21, 21 और 7 कितना होता है? 28, 28 और 10 कर लेते तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 28 और 10, हाँ 28 और 10 38, 38 और ये 8 और 9 17, 38 और ये 17 जोड़ते हैं तो 8 7 15 की 5, यहाँ से लगी 1 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। यानी कितना बैठ रहा है हमारा? ये
तो ये हमारा बैठता है कितना, ऊपर का जो टोटल योग है वो बैठा आपका 55, कितना बैठा, यानी कुल टोटल आपका 55 और बट्टे में कितना है आपका 10 है, कितना हो गया 10। यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्या है उनका या मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपने ये 10 संख्या लिखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन संख्याओं का जो कुल योग होता है उसको बट्टे में लिखना है। फिर इन संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने देखा कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, और बट्टे में कुल संख्याओं का योग कितना आपका 10 है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। जब डिवाइड देंगे तो सिंपल हो जाएगा, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये सवाल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही है, ये सेकंड वाला आंसर आपका राइट आंसर है, 5.5 इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपको सवाल करने हैं, आराम से समझिए, पढ़िए, उसके बाद सवालों को सॉल्व कीजिए, तब जाके आपके सवाल अच्छी तरीके से हो पाएंगे। करिए।